हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. A body of mass M is kept on a rough horizontal surface. Okay, of a coefficient of friction mu. Horizontal force is applied on the body, but it doesn't move. When the body doesn't move, it means your applied force is less than the frictional force. The resultant of normal reaction and the frictional force acting on the object is given by F. You have to find the value of F. चलो पहले हम इस क्वेश्चन को एक फिगर का फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ रखी हुई है. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, क्लियर, सॉरी एक फोर्स अप्लाई किया. सपोज करते हैं इस फोर्स को नाम देते हैं अपन F1. ओके, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही. तो हमें रिजल्टेंट निकालना है नॉर्मल रिएक्शन का. नॉर्मल रिएक्शन हमारी नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट काम करता है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम करता है. ठीक है, उसका नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है. तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो दो तीन बातों का ध्यान रखना है. कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ. ठीक है, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये ध्यान रखना है कि हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है दैट इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, तो अभी यहाँ पर जो फ्रिक्शनल लग रहा है दैट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, और दूसरा जब दोनों फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल के बीच में देखो आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ऐसे में जो रिजल्टेंट होता है वो हमारा दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये बातें हमें ध्यान में रखनी है. इन दो चीजों को हम ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. ठीक है, चलो देखते हैं अब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालना चाहूँ. नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास mg है. ठीक है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू म्यू mg. क्लियर? ओके, अब फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक है, तो अब मैं पहले इनका रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ. जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी दैट विल बी इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि हमारे पास एफ इज म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर. राइट, एम स्क्वायर जी स्क्वायर को हम अंडर रूट से बाहर लेंगे, दैट विल बिकम एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर. ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स होगी विच इज बीइंग गिवन बाय द ऑप्शन नंबर 3. ये हमारा आंसर. ओके, good luck students.